Hello friends, this is Chetan Bola and you are watching Bola MacTech and we are going to discuss about diesel engines today. So यहाँ सबसे पहले डीजल इंजन में ये पीवी डायग्राम दे रखा है जो कि हमारे डीजल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले एक चैम्बर के अंदर गैस मतलब नॉर्मल एयर ली थी उसको उनके उनके अकॉर्डिंग इसको अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन करके एक डेफ़िनेट मतलब एक ऐसे टेम्परेचर प्रेशर तक लेकर जाया जाए जहाँ पर वो गैसेस जलना स्टार्ट हो जाएँ। तो वहाँ तक लेके जाएँगे तो वो सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट है जहाँ से वो जलना स्टार्ट हो जाएँगी। उसके बाद जो कंबशन की वज़ह से वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वो थर्ड से फोर्थ पोजीशन तक जब कंबशन कंप्लीट हो जाएगा पूरे एयर का, उसके बाद उसमें जो गैसेस जो गर्म हुई है उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा वो यहाँ से 3 से 4 में दिखाया है जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 4 से 1 में वो सारी जली हुई गैसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी। इसी साइकिल को जो ये साइकिल बनाई है उन्होंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, इसको उन्होंने डीजल साइकिल का नाम दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे काम करते हैं हमारे एक डीजल इंजन के अंदर, तो वो ये है कि इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें जहाँ पे इन्होंने अज़्यूम किया था कि हमारे चैम्बर के अंदर पहले से गैसेज़ होंगी, तो इसमें हमें बार-बार इनटेक और एग्ज़ॉस्ट देना ही पड़ेगा, जो हम ऐसा अज़्यूम नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल है। तो 1 से 2 में हम यहाँ पे जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमारा इनटेक स्ट्रोक हो गया। उसके बाद 2 से 3 में जाएँगे तो कंप्रेशन हो रहा है, कोई एडियाबैटिक कंप्रेशन नहीं है, इसलिए आप इसके कर्व में थोड़ा फ़र्क देख सकते हैं। ये ऐसा कर्व है, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। उसके बाद थर्ड थर्ड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और प्रेशर 30 बार तक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर इसी पॉइंट पर यहाँ पर हम डीज़ल इस एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर डीज़ल स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो डीज़ल हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से कंबशन का प्रोसेस में चला जाता है और जिसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है। उसके बाद जब ये सारा डीज़ल बर्न हो जाता है, उसके बाद जो गैसेस गर्म होती हैं उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन स्ट्रोक है 4 से 2 तक दिखाई देता है और उसके बाद 2 से 1 तक हमारा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है सारी गैसेस। इसमें मैंने एक डायग्राम दिखाया है, इसमें ये जो मैंने इस तरह से शेप बनाई है, इंजेक्टर बनाने की कोशिश करी है, ये मैंने वॉल्व बनाने की कोशिश करी है, ये पिस्टन है। अगर कंटीन्यूअस है तो फाइनल पोजीशन पे, अगर डॉटेड है तो इनिशियल पोजीशन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4 स्ट्रोक्स कौन से होते हैं डीज़ल इंजन के अंदर। तो सबसे पहले जो होता है सेक्शन स्ट्रोक, जो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक कार को, तो उसमें जो भी जो मूवमेंट होती है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो इस पॉइंट पर हमारा ये चैम्बर बाहर की फ्रेश एयर को अंदर सक कर लेता है और नॉर्मल फ्रेश एयर होते हैं, कोई एयर फिल्ड मिक्सचर नहीं होता है। तो जब हमारा बीडीसी पर आ जाता है तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है और उसके बाद फिर हमारा हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो इस टाइम पर जितनी भी हमारी गैसेज़ इस चैम्बर के अंदर होती हैं वो सारी एक क्लीयरेंस वॉल्यूम के अंदर जाके सारी कंप्रेस हो जाती हैं। उसके बाद इस टाइम पर जो कंप्रेशन की वज़ह से जो प्रेशर होता है वो होता है 30 बार और 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इस टाइम पर जो हमारे डीज़ल इंजन्स के अंदर एटमाइज़्ड फॉर्म में स्प्रे किया जाता है इस चैम्बर के अंदर, तो वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है और टेम्परेचर प्रेशर पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाता है और इग्नाइट होने की वजह से ये जलना स्टार्ट करता है। जलने की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, गैसेस फैलना शुरू करते हैं, इस वजह से इस पिस्टन पे हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगती है। जब नीचे की तरफ फोर्स लगती है तो पिस्टन हमारे टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है और इसी स्ट्रोक को हम एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं और यही स्ट्रोक हमारा पावर स्ट्रोक भी होता है। इसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर मिलती है यहाँ से। उसके बाद जब ये सारी गैसेस जल जाती हैं बीडीसी से, फिर हमारा बीडीसी से उठकर पिस्टन टीडीसी की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो भी गैसेस के अंदर होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमारे 4 स्ट्रोक हो गए, जिसमें सबसे पहले सेक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो अब आगे चलते हैं। आजकल जो हमारे डीजल इंजन के अंदर यूज़ हो रही है वो हम डीजल साइकिल से हटकर डुअल साइकिल पर आ गए हैं। डुअल साइकिल हम यूज़ करने लगे हैं। इस डुअल साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारा जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होने के बाद जब हमारा पिस्टन टीडीसी पर होता है, जब वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ होता है, तब
तब तक जो जब हमारा डीज़ल स्प्रे होता है उस टाइम पर, तो उसकी वज़ह से कुछ प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम में कोई इंक्रीज़ नहीं आता। और जब ये प्रेशर की वैल्यू हमारे पिस्टन को जो अब थ्रस्ट फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट होता है और वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है 2 डैश से 3 तक। और इस टाइम तक हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो गैसेस का एक्सपेंशन और हमारे डीजल के कंबशन के जैसा जो एक्सपेंशन होता है, वो हमें 3 से 4 तक दिखाई देता है। और उसके बाद 4 से 1 तक हमारा एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं बाहर। तो हमारा जो लेकिन इसमें एक नुकसान है कि डीजल इंजन जो होते हैं हमारे हाई कंप्रेशन रेशियो के होते हैं और इस वजह से इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। आजकल हम डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम आजकल हम जो डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं वो डुअल साइकिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनमें पॉल्यूशन काफ़ी कम है। और जो साइज़ होता है जो डुअल साइकिल के इंजन का साइज़ है वो काफ़ी कम है हमारे नॉर्मल डीजल इंजन से। तो और जो डीजल इंजन साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 16 से 20 होता है और डुअल साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 12 से 16 होता है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो वो 12 से 16 होता है। अब मैंने लास्ट में आपको फ्यूल इंजेक्शन का दिखाने की कोशिश करी है। इसमें ये जो पिस्टन है इसके अंदर कुछ इस तरह से कैविटी बनी होती है कि जो भी हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, जो भी एटमाइज्ड फॉर्म में जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले से कोई हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर होता नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हमारा जो फ्यूल है वो एयर के साथ बहुत जल्दी से जल्दी मिक्स करे। इसलिए कुछ इस तरह की शेप दी जाती है कि हमारा फ्यूल स्पाइरल फॉर्म में बने और एयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करें। तो ये कार्बोरेटेड फ्यूल मैंने दिखाया है। ये कैविटी जो है, ये कैविटी बनी हुई है, ये इंजेक्टर है, ये पिस्टन है। ये पिस्टन की कुछ इस तरह से शेप बनाई हुई है यहाँ पे, जिससे कि हमारी जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इस तरह से मूव करे। ओके, तो आप आगे बढ़ते हैं। ये एक डिज़ाइन है डीजल इंजन का, नॉर्मल डीजल इंजन है। यहाँ पे हमारा फ्लाईव्हील लगता है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ये आप पिस्टन देख सकते हैं, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये जो वॉल्व्स बने हुए हैं इनमें से 2 एग्जॉस्ट वाल्व होंगे और 2 इनलेट वाल्व होंगे हर सिलेंडर के ऊपर। ये हमारा जो वाइट कलर का आप देख सकते हैं ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये हमारी कैम शाफ्ट है। बाकी चलते हैं। ये एक रियल कटआउट है डीजल इंजन का। इसके अंदर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये आपका फ्लाई व्हील है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये हमारी क्रैंकशाफ्ट जा रही है पूरे इंजन के अंदर, अंदर दिखाई नहीं दे सकती। या हमारा टर्बो चार्जर है जिसके बारे में आपको आगे डिस्कस करूँगा कभी किसी और वीडियो में। और ये हमारा पिस्टन है, ये आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रही होगी, क्रैंकशाफ्ट है। ये हमारे वॉल्व्स लगे हुए हैं, इनमें से एक 2 इनलेट वाल्व होंगे और 2 इनटेक वाल्व होंगे। ये हमारा रॉकर आर्म है और आप ये देख सकते हैं हमारी फ्यूल लाइन आ रही है। तो ये हमारा एक नॉर्मल बेसिक जो हमारा डीजल इंजन होता है उसका कटआउट है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा मैं उनका जवाब दूँ। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे भी हम ऐसी कई सारी नॉलेज अपनी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।